क्या नाम है? आशिमा। आशिमा के लिए जोरदार तालियां। ये बोल रहे सब चिढ़ते हैं। कौन कौन चिढ़ते हैं? हाथ उठाओ। इससे चिढ़ते हैं कोई? चिढ़ते हैं ओके ओके ओके। तो स्टूडेंट्स आशिमा, आशिमा के लिए जो टॉपिक है वो है नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक विपदा, आपदा। माय नेम इज आशिमा और मेरा वो है प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। ये ज्यादातर पहाड़ी इलाके में ज्यादा देखने को मिलता है लैंडस्लाइड, क्योंकि वहाँ पे बर्फ पड़ते हैं, ठंड ज्यादा होती है, तो उनको ज्यादा दिक्कत होती है। भूकंप हो गया तो उनके जो हाँ समझ गए हम। मेरे कान में जब तक आवाज आती है तब तक मुंह से आवाज निकलती ही नहीं, इसलिए ध्यान रखो।
अगर नारी सशक्तिकरण की बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, तो लड़कियों से ज्यादा और कौन बता सकता है? आसिया बताने जा रहे हैं वीमेन एम्पावरमेंट। इनका टॉपिक है वीमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। Good afternoon everyone, I am Ashia and my topic is women empowerment. तो आपको तो पता ही होगा कि पहले जमाना कैसा था और अब का कैसा है। पहले महिलाएं कितनी कमजोर थी और अब कितनी शक्तिशाली। क्या आपको पता है आज महिलाएं चांद पे भी जा रही हैं और हर फील्ड में उनका एक हिस्सा है। हाँ ये कैंडिडेट होगा, मिस सीएम बनना है, ट्रॉफी देखो पीछे रखा है, किसको लेना है? ट्रॉफी तो ऐसी है। अच्छा लड़कियों में केस करो, लड़के का तो केस नहीं करो। आप ही ना। आपकी टाइप से चार्जर चाहिए, फोन चार्जर खत्म हो रहा है और वो क्या कहते हैं हमारे पास उसी में सारे गाने पड़े। मेरे पास नहीं है। चाइल्ड लेबर के बारे में, चाइल्ड लेबर बड़ा कॉमन टॉपिक। हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता और मुझे टॉपिक मिला है चाइल्ड लेबर के बारे में। तो चाइल्ड लेबर में वो बच्चे आते हैं जो 18 साल से पहले की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। ये किसी की मजबूरी भी हो सकती है और किसी से ज़बरदस्ती भी कराया जाता है। ये चीज़ किसी की मजबूरी इसीलिए होती है क्योंकि किसी के पेरेंट्स इतने क्या मतलब वो नहीं हो पाते कि वो उनके लिए कुछ कर सके, तो उनको छोटी उम्र में ही काम करना होता है, तो वो उनकी मजबूरी होती है। और ज़बरदस्ती ऐसे होती है क्योंकि किसी के पेरेंट्स, मैंने देखा है कि लोग नशा करते हैं जिसकी वजह से उनके घर में खाने पीने तक के पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है और ये ज़बरदस्ती होती है। तो इसे अब धीरे धीरे करके इंडिया से कम किया जा रहा है और यही है कि 18 साल के बाद हम काम कर सकते हैं। यही ये 3 राउंड हो रहे क्या? वुमेन to transport lifeline of a country, means of transport, यातायात किस तरह से हमारे सफलता के लिए, देश की सफलता के लिए हमारे लिए ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, जो यात्रियाँ होते थे वो नाव से अपना सामान उधर से इधर कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, रेलवे चल रही है, मेट्रो चल रही है, इस चक्कर में जो हमारा सामान है वो भारी चला और यात्रा भी हो सकती है। स्टार्ट 30 सेकंड आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ।
30 सेकेंड्स है भैया आपके पास भी। और रोहन का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो ऐसा टॉपिक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी से आप लोग समझ गए बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी, अगर आज के टाइम पे किसी को नौकरी नहीं मिलती तो एक तरह से वो बेरोजगार है। तो अगर हम बेरोजगार रहेंगे तो हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बहुत खराब रहेगी। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और बेरोजगारी 12th A की दीदी आपको इनको एक्सप्लेन करना है एक्ट के थ्रू, और आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स ओनली। बाकी सारे माइक दो बच्चों को, माइक दो। आयुष माइक दो इनको, इनको माइक दो। Thanks, partner. DJ Man. म्यूजिक बंद कर दो, म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो पीछे से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन है और मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। एजुकेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। वो हमें मॉरल सपोर्ट, साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी में किस तरह बढ़ना है वो भी सिखाता है। साथ के साथ वो हमें डिसिप्लिन क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है और ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमें सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें एजुकेशन बताती है। एजुकेशन के काफ़ी सारे फंडामेंटल्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से हम लोग उसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसी के साथ साथ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा, अगर आपने इंटरनेट पर देखा होगा कि लोग कहते हैं एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है,
एजुकेशन एक वो चीज़ है जिसमें एजुकेशन की वजह से एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से लोग मोटिवेट रह पाते हैं, वो आपको नई नई चीज़ें सिखा पाते हैं। एजुकेशन हर फॉर्म में अवेलेबल रहती है। लोग समझते सिर्फ एजुकेशन किताब ही है। एजुकेशन आपको कोडिंग के थ्रू मिल सकती है, या फिर कह सकते हैं इंटरनेट के थ्रू मिल सकती है। आप उसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और इसी अरे बाप बाबू आ गया है सुनामी। तो इनका टॉपिक नाम क्या है? साहिल। नाम है साहिल और टॉपिक है सुनामी। तो सुनामी के बारे में साहिल सभी को पहले हेलो, और मेरा टॉपिक है सुनामी। आप सबको पता है आजकल सुनामी हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी विपदा है, और जब भी सुनामी आती है लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोगों का काम उजड़ जाता है, और लोग जो है वो बहुत ही मुश्किल स्थिति में पहुंच जाते हैं। और बातें मत करो भाई, सुनो ध्यान से। सुनामी जो है हर कभी ना कभी आती ही है, और ये आना बहुत ही गलत है, क्योंकि सुनामी से लोग वही जीतेगा पहले। ये एक स्पेशल जोरदार तालियां होनी चाहिए लड़कियों की तरफ से। लड़कियों की तरफ से इसलिए हमने नहीं कहा कि हैंडसम है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगला आने वाला जो टॉपिक है वो लड़कियों से रिलेटेड है। और ये टॉपिक, ये आवाज किधर से आ रही है? आवाज किधर से आ रही है? इनका जो टॉपिक है, क्या नाम है? मोहित। मोहित का जो टॉपिक है ये है डॉरी। डॉरी मतलब दहेज। तो दहेज ये टॉपिक है, सही है गलत है क्या है? अब ये मोहित है। तो मेरा जो टॉपिक है वो डोरी के बारे में। तो इसका डोरी जो होता है वो दहेज होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जितनी भी लड़कियां अगर उनकी शादी होती थी तो पहले तो उनकी बालिका शादी हो जाती थी कि जल्दी करवा देते थे, और उनसे दहेज इतना लेते थे कि जैसे उनके पास कुछ है ही नहीं। पर ये लेना गलत है, क्योंकि वो अपनी तुम्हें बेटी दे रहे हैं, तुम उनसे इतनी डिमांड क्यों कर रहे कि तुम्हें ये चाहिए, कार चाहिए, ये चीज़ गलत है। तो हमें ये चीज़ करनी भी नहीं चाहिए। तो इस टाइम पर ज़्यादा लोग दहेज लेते भी नहीं है, और ना लेना चाहिए। सेकंड नाम रोहन। हमारी तरफ कुछ भी बैठा रखा है। हाँ, बढ़िया से बात किया जाए। अभी फाइनल मुकाबला बाकी है। एंड थर्ड अंकित 12C। अंकित फ्रॉम 12C। जोरदार तालियां। Now again from 12C, Mohit. Mohit from 12C. और जब सब सेक्शन से आ गए तो 12D से भी बच्चे आ रहे हैं। साहिल। आगे 12A, आसिया। लड़कियों में से 12B, भूमि।
12th दी आशिमा। ये हमें मिल गए 5 बॉयज एंड 5 और जमा के लिए चढ़ने को डर लगता है। सीरियल भूमि आसिया तो कॉपी दे दो उन लोगों को, कॉपी दे दो आगे साथ दे देंगे क्योंकि बच्चे तो सही गेस कर ही नहीं पा रहे। अच्छा ऐसा करते हैं आप लोग बताओ कौन कौन है ये लोग, ये भी सारे के सारे रेडी हैं, हम बनेंगे। अच्छा ओके गुड। तो ऐसा करते हैं फाइनल राउंड में सिलेक्शन के लिए, फाइनल राउंड में आने के लिए 10 बच्चे हैं, उनको एक एक ट्रॉफी दे दो। ताली बजाओगे? अरे आप बोलना पड़ता है। तो हम इसके लिए आमंत्रित करके हमारे सारे टीचर्स आ रहे हैं स्टेज पर। वो पहले दिन से आखिरी दिन तक का सफर कैसे होता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। और फिर कुछ सालों बाद Good morning students. Your final exam will start from 6 September. Be prepared. Attention class. Last 15 minutes remaining for the exam. Harsh. Exams are over. Class, your exam result will be declared on 25th September.
कभी हार नहीं होती। हर इंसान का वक्त आएगा और उस सही वक्त को लाने के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। उठो और खुद पे यकीन करो। जैसे भी थे जैसे भी कटे, कुछ अच्छी यादें बनाई कुछ बुरी भी, पर ये वो दिन थे जो हम कभी नहीं भूलेंगे। बच्चे, ये जो अगला टॉपिक है लड़कियों के लिए तो बेहद ही जरूरी टॉपिक है, और वो टॉपिक ये क्या है? नीड ऑफ मेकअप फॉर वीमेन। लड़कियों के लिए मेकअप की जरूरत, लड़कियां बता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमि। तो जैसा कि अभी हमने बात की नारी शक्ति के ऊपर, ठीक वैसे ही आप सबको पता ही है लड़कियां कितनी सुंदर होती हैं, सबकी सब सुंदर है। और वैसे ही मेकअप उन्हें और ज़्यादा सुंदर बना देता है। अब मेकअप की ज़रूरत क्यों है? कई लोगों के फेस थोड़े डल होते हैं, किसी के ब्राइट होते हैं, तो सबको ये लगता है कि हम अच्छे नहीं लग रहे उससे, तो वो अपने आप को और सुंदर बनाने की चाह में मेकअप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को देख लीजिए, आप सबने मेकअप यूज़ किया, आप सब कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैंने भी मेकअप किया है, मैं भी प्यारी लग रही हूँ मेकअप लगाने से। तो थैंक यू एवरीवन। कौन? अंकित। इस साल पहले नोटबंदी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी।
नोटबंदी मोदी जी ने करवाई थी। तो सेनेट का फैसला है कि मोहित 12C मिस्टर CM3 नहीं है। अभी भी चाय मांगी है। आप बताओ, आप बताओ। रोहन, रोहन, जजेज का फैसला रोहन में मिस्टर CM3 नहीं है। तो आज मिस्टर CM3 के लिए हम अब आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां अमन प्रेम के लिए। जोरदार तालियां, तालियां भी होनी चाहिए। और अमन को ट्रॉफी देने के लिए हम रहेंगे इनके पास टीचर गुप्ता मैम को। टीचर भी और भी टीचर आ गए। विश्राम दीजिएगा। हाँ, इधर आओ मैम पीछे। बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतर होना चाहिए। अब मिस्टर CM3 मिल गए, मिल गए। मिस्टर CM3 2026 अमन। लेकिन मिस CM3 कौन कौन बनेगा? सूफी कह रहे हैं, सूफी है ना। देवांगना क्लास 12D। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारी आज की मिस CM3 बन रही है 2026 सेशन के लिए, वो है सुष्मिता जैसी। सारे बच्चों को बहुत बधाई और
एक बार जोरदार ताली हो जाए। ए,